अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जो लीनियर इक्वेशन देंगे उसे हमें ग्राफ बनाना रहेगा। तो सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे, लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अब यहाँ पे अब इसको समझने के लिए हम दो लीनियर इक्वेशन लिए, एक हमारा है 2x + y - 6 = 0 और दूसरा लीनियर इक्वेशन है 2x - y - 2 = 0। ये दो इक्वेशन है जिनका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो दो इक्वेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन का एक ग्राफ ड्रा करेंगे, सिमिलरली हम सेकंड वाले का भी जो लाइन उसकी बनेगी हम ड्रा कर लेंगे। अब चूंकि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगी, दो स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन होता है। तो अब कैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है, सबसे पहले हम इसका बना रहे हैं 2x + y - 6 = 0, इसका हमें बनाना है। तो इसमें हम करते क्या, किसी भी एक की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक x होता है एक y होता है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ 2x + y - 6 = 0 है लीनियर इक्वेशन हमारा, यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ 6 माइनस में इधर है प्लस में हो गया, यहाँ 2x प्लस में इधर है -2x में गया, y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कोई भी 0 से लेकर 9 तक, चाहे हम निगेटिव भी हम पुट कर सकते हैं, चाहे 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 13 भी पुट कर सकते हैं, 14 भी, लेकिन जितनी बड़ी हम वैल्यू पुट करेंगे हमें ग्राफ भी उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे अगर हम x की वैल्यू 14 पुट करते हैं तो हमें ग्राफ पे 14 चाहिए x की तरह, तो हम ये ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम छोटी वैल्यू पुट करें। अब यहाँ क्या है, y = 6 - 2x हमारा है, तो यहाँ पे हम क्या किए, x की जगह 1 पुट कर दिए हैं। यहाँ पे हम अपने से ही वैल्यू पुट करते हैं, तो x की जगह जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 1 हो जाएगा। क्यों, यहाँ 21 नहीं होगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा क्या आएगा, y = 6 - 2 × 1, यही आएगा हमारा y = 6 - 2 × 1। क्यों, ये क्योंकि x की जगह हम क्या पुट किए, 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, y = 6 - 2 × 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे ही हम x = 1 यहाँ पे पुट किए तो y 4 आएगा यहाँ पे। सिमिलरली x की जगह हम कोई दूसरा नंबर पुट करेंगे, जैसे हम 2 पुट कर दिए यहाँ पे, x की जगह 2 पुट किए हैं, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 ही बचेगा y की वैल्यू। तो हम करते क्या है, ऐसे एक ग्राफ बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं जहाँ पे x और y लिख लेते हैं और 2 वैल्यू यहाँ पे निकालना रहता है। x की कोई 2 वैल्यूज हम अपने से पुट करते हैं, यहाँ पे 1 और 2 पुट किए तो y की वैल्यू जो भी मिलती है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे 1 पुट किए तो ये एक सॉल्यूशन है ना यहाँ पे, तो इसको हम रफली कर लेते हैं, कहीं पे भी, यहाँ पे भी कर सकते हैं बट इसको रफली कर लेना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे y की वैल्यू निकाल के हम डायरेक्ट ये टेबल बना लेंगे, x और y लिख लेंगे। अब x की जो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसके नीचे जो y की वैल्यू आएगी, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी, वो हम पुट कर लेंगे। जैसे यहाँ x = 1 पुट किए तो y की वैल्यू 4 आई थी। अब x = 2 हम पुट किए यहाँ पे तो y = 2 आएगा, क्योंकि 2 2 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, एक 1 और 4 मिला, क्योंकि 1 की पुट करने पर 4 मिला था और यहाँ पे 2 2 मिला, यानी जब हम x 1 लेंगे तो y 4 लेंगे, एक वैल्यू ये मिलेगी, दूसरी वैल्यू हमारी 2 2 मिलेगी। अब यहाँ पे जब 2 पॉइंट्स मिल गया तो ये दोनों पॉइंट्स हम क्या करेंगे, ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कौन से 2 पॉइंट है, एक 1 4 है और एक 2 2 है। तो 1 4 हम देख रहे हैं कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 4 है, तो यही वाला पॉइंट हमारा 1 4 मिल रहा है। उसके बाद हमको क्या देखना है, 2 और 2 देखना है, 2.2, ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये पॉइंट 2 2 है। तो अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हम ड्रा कर लेंगे। तो ये जो लाइन है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, इस इक्वेशन की ये लाइन है, इस लीनियर इक्वेशन की हमारी ये लाइन है। तो हम देख रहे हैं इसका क्या तरीका है, सबसे पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम x और y ऐसे टेबल बनाते हैं, x की कोई 2 वैल्यूज अपने से पुट करते हैं और y पुट करने के बाद जो y की वैल्यू आती है हम उसके नीचे पुट कर लेते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट मिलता है, दोनों पॉइंट हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे यहाँ 1 4 मिला और 2 2, फिर दोनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन हम लंबी खींच सकते हैं यहाँ पे। तो यही हमारी लाइन किसकी, 2x + y - 6 = 0 इक्वेशन की ये लाइन है। तो यहाँ पे हम इस लाइन के ऊपर ऐसे लिख भी सकते हैं 2x + y - 6 = 0, ये लाइन है। तो इस लाइन का हमारा ग्राफ हो गया। अब सिमिलरली हम सेकेंड लाइन को यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन
इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो वही काम यहाँ से भी हम करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो अब यहाँ पे माइनस वाई है, इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसको हम r ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई है तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसी तरह हम टेबल बना लेंगे, x और y लिख लेंगे और दो वैल्यू के लिए यहाँ पे ऐसे टेबल बना लेंगे। अब इसमें हम x की वैल्यू को ही पुट करेंगे, तो हम देख रहे हैं एक बार x की वैल्यू हम 0 पुट किया, हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 0 पुट कर लिए हैं। x की जगह हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ओनली -2 बचेगा, तो y की वैल्यू -2। हम इसको चाहेंगे तो रफली कहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद हम x की वैल्यू क्या लिए 1 लिए, तो यहाँ पे 1 रखेंगे x की जगह, तो 2 1 जाए 2 आएगा, फिर 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, y की वैल्यू 0। तो हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू -2 आती है, और जब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारी 0 आती है। तो अब 0 और 2 पॉइंट मिला यहाँ पे, 0 -2 और 1 0, ये 2 पॉइंट। तो अब 0 -2 इस पे हम देखेंगे कहाँ मिल रहा है, हम देख रहे हैं x की वैल्यू 0 है और यहाँ वाले में y की वैल्यू 0 है। एक चीज़ हमेशा हम ध्यान देंगे, जब भी ग्राफ बनाएंगे, कोई भी ग्राफ बनाएंगे ऐसे, तो जब भी x इज इक्वल टू 0 रहता है तो हम समझ जाएंगे कि वो पॉइंट y एक्सिस पर है। अगर y इज इक्वल टू 0 कहीं पे भी मिलेगा तो वो पॉइंट हमेशा x एक्सिस पे मिलेगा, यानी कि x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 रहती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहती है। मीन्स y अगर x की वैल्यू कहीं 0 दिया रहे जैसे इस पॉइंट में, तो ये पॉइंट हमेशा y एक्सिस पर मिलेगा, कहीं ना कहीं y एक्सिस पर रहेगा। और अगर y की वैल्यू 0 रहे जैसे इस पॉइंट में, तो वह पॉइंट हमेशा जो है x एक्सिस पर रहेगा जब y की वैल्यू 0 रहेगी। तो अब हम देख रहे हैं 0 -2 है तो x की वैल्यू 0 है, तो जो 0 -2 पॉइंट है y एक्सिस पर कहीं ना कहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 है। अब -2 हम देख लेंगे y पे -2 कहाँ मिलता है, ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे हम देख रहे हैं हमारा यहीं पे -2 है ग्राफ में, तो -2 ये पॉइंट हमारा मिल गया 0 -2। उसके बाद क्या है 1 0, अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस पर मिलेगा, और हम देख रहे हैं 1 पॉजिटिव है 1 है तो यहाँ पे मिल रहा है ये 1 0 है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे, तो ये जो लाइन हमारी होगी ये 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन उसकी ये लाइन होगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन की ये लाइन हो गई। तो इसी तरह में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, अगर एक इक्वेशन का करना रहेगा तो सिंपली हम कर लेंगे, 2 इक्वेशन आ जाएगा तो एक का पहले बना लेंगे, उसके बाद उसी ग्राफ पर दूसरी लाइन हम ऐसे कैलकुलेट करके हम बना लेंगे दूसरी लाइन। अब तो यहाँ पे 2 लाइन हमारी बन गई। अब हम ये दोनों लाइन, यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है, दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे यहाँ पे दोनों लाइन 2 2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 2 पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉइंट बोलते हैं, या ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पे 2 2 आया है ना, तो ये 2 2 दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मीन्स जब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा सॉल्यूशन होता है।